हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमए एमएससी फाइनल के लिए कृषि भूगोल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, कृषि भूगोल का क्षेत्र क्या है। कृषि भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से एक है। यह मनुष्य के लिए मृदा पोषण क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न भूदृश्य की व्याख्या से संबंधित है। मृदा पोषण यानी कि जो पृथ्वी में स्थित पोषक तत्व जमीन में होते हैं उनका अध्ययन करना ही कृषि भूगोल का प्रमुख क्षेत्र है। वर्तमान समय में भूगोल की जो सर्वप्रचलित परिभाषा है उसके अनुसार भूगोल क्षेत्रीय संगठन के प्रतिरूप एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इस परिभाषा के अनुसार कृषि भूगोल कृषि भूदृश्य के क्षेत्रीय संगठन के प्रतिरूप एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। कृषि भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा हम इनके मत देख लेते हैं। एच बर्नहार्ड के अनुसार कृषि भूगोल कृषि की स्थानिक विशेषता यानी कि स्थानिक जो विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग स्थान की विभिन्नताएं हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं, उनके कारणों को स्पष्ट करता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एच बर्नहार्ड के अनुसार कृषि भूगोल कृषि की स्थानिक विभिन्नताओं एवं उनके कारणों को स्पष्ट करता है। लेजली साइमस के अनुसार कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है, यानी मनुष्य द्वारा जो कृषि अब भूमि पर की जाती है, लेजली उसी का भूगोल कृषि भूगोल को बताते हैं। बुकफील्ड के अनुसार कृषि भूगोल निश्चय ही कृषि का भूगोल है जिसके अंतर्गत फसल वितरण का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे कि अब लेजली के अनुसार हम देखें तो इसमें फसल के वितरण का भी अध्ययन है। बुकफील्ड के अनुसार इसके अंतर्गत फसल विवरण का अध्ययन नहीं किया जाता। बेनेह के अनुसार कृषि भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें कृषि संबंधी तत्वों विशेषकर फसल तथा उत्पादन पद्धति के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम नंबर प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि भूगोल के 2 उद्देश्य। हर कृषि का उद्देश्य है स्थानांतरित कृषि। सिंपल कृषि हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी तल पर कृषि के विभिन्न प्रकारों के वितरण तथा स्थानिक रूप से कार्य प्रणाली की व्याख्या करना कृषि का उद्देश्य है। किसी विशिष्ट प्रकार की कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित होने पर उनकी समानताओं और असमानताओं को स्पष्ट करना कृषि का उद्देश्य है। कृषि भूगोल की संकल्पनाएं क्या हैं, तो आइए हम देखते हैं। कृषि भूगोल की संकल्पनाएं। कृषि भूगोल के सिद्धांतों पर आधारित संकल्पनाएं। भूमि और भूमि संसाधन की संकल्पना, भूमि के उपयोग की संकल्पना, कृषि भूदृश्य संसाधन संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रतिफल है, कृषि विकास एवं नियोजन की संकल्पना। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बीजन कृषि क्या है। बीजन कृषि के अंतर्गत पौधों को बीजों द्वारा बोकर प्राप्त किया जाता है। फिर से देखिए लाइन, पौधों को बीजों के द्वारा जो पौधे बनाए जाते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। इन बीजों की उत्पत्ति यौनिक निषेचन विधि द्वारा होती है। इस प्रकार की कृषि उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र से मानी जाती है। सावर के अनुसार बीजन कृषि की शुरुआत दक्षिणी पश्चिमी एशिया के बजाय पूर्वी गोलार्ध के 3 कृषि क्षेत्रों पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन एवं इथोपिया से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6, भूमि अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो भूमि अधिकार देखते हैं। भूमि अधिकार से तात्पर्य ऐसे समझौते से है जिसके कारण भूमि पर अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार के अंतर्गत इस सभी प्रकार की काश्तकारी भूमियों को रखा जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। फसल चक्र क्या है। फसल चक्रण का मतलब है 2 या 2 से अधिक अलग अलग फसलें एक के बाद एक फसलें जो उगाई जाती हैं, लगातार नहीं, एक के बाद एक जो फसल उगाई जाती है। फसल चक्रण की योजना में एक किसान लगातार 2 मौसमों में एक ही फसल कभी नहीं उगाता है, तो ये फसल चक्र कहलाता है। गहन कृषि क्या है।
गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का ही एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है, मेहनती कृषि है, मेहनत की कृषि है ये, जहां उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत कृषि क्या है? विस्तृत कृषि वह कृषि है जहां जनसंख्या अधिक हो तथा भूमि भी ज़्यादा हो। जहां लोगों की संख्या भी अधिक हो और भूमि भी ज़्यादा हो तो वो विस्तृत कृषि कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हम बता दें आपको, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। यही हम अगर विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को इस क्रांति का जनक माना जाता है। अब हरित क्रांति से हम समझते क्या है ये हम देख लेते हैं। कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशक खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों का प्रयोग किया जाता था जिससे अन्न, दुग्ध, कपास, फल आदि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इसमें बीज का अगर पूछ लें कौन से बीज का प्रयोग किया गया तो HYV बीज का प्रयोग किया गया था। थैंक यू।